हरे कृष्णा दोस्तों, और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची आत्मा को पहचानना और उसे बनाए रखना ही जीवन का सार है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी मौलिकता और आत्मस्वरूप को नहीं बदलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में भ्रमित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव स्वधर्म होता है और इसे छोड़कर दूसरे के स्वभाव को अपनाना विनाशकारी हो सकता है। जीवन में कई बार लोग समाज, परिवार या परिस्थितियों के दबाव में खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म परिवर्तन का अर्थ अपने मूल गुणों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानकर उन्हें और निखारना है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म कर्तव्य में स्थित रहना ही श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने व्यक्तित्व को जबरन बदलने के बजाय अपनी विशेषताओं को और मजबूत करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करता है, तभी वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से कर पाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति के साथ जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का संदेश आत्मसाक्षात्कार और स्वधर्म के पालन पर आधारित है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी सच्ची प्रकृति को समझना चाहिए और बिना किसी बाहरी दबाव के अपने वास्तविक स्वरूप में रहना चाहिए। जीवन में कई बार हमें समाज, परिवार या परिस्थितियों के कारण अपने स्वभाव को बदलने की सलाह दी जाती है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा करना आत्मा के विकास के लिए सही नहीं है। भगवद गीता में जब अर्जुन युद्ध से भागने का मन बना रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म, स्वयं के वास्तविक कर्तव्य का पालन करता है, वह न केवल सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आंतरिक शांति भी महसूस करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, तो वह तनाव और असंतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश यह भी सिखाता है कि हमें अपनी विशेषताओं को पहचानकर उन्हें और निखारना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से कलाकार है, तो उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि वह समाज के दबाव में कोई और पेशा अपनाए। यदि कोई अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान लेता है, तो वह अपने कार्य में अधिक आनंद और सफलता प्राप्त कर सकता है। कई बार लोग अस्वीकृति या असफलता के डर से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण होता है और उसे उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि दूसरों के धर्म को अपनाने से भय और अस्थिरता उत्पन्न होती है, जबकि अपने धर्म का पालन करने से आत्मविश्वास और संतोष मिलता है। यह संदेश आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज के दौर में जब लोग सामाजिक अपेक्षाओं और बाहरी दबाव के कारण खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तब श्री कृष्ण का यह उपदेश याद रखना आवश्यक हो जाता है। आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने से ही व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सकता है। श्री कृष्ण के विचारों को गहराई से समझें तो वह हमें सिखाते हैं कि आत्मस्वीकृति ही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना ही श्रेष्ठ है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को छोड़कर किसी और के जीवन को अपनाने की कोशिश करता है, वह केवल पीड़ा और असंतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि आत्मविकास और आत्मस्वीकृति दो अलग अलग चीजें हैं।
आत्मविकास का अर्थ है अपने गुणों को और निखारना, जबकि आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपने मूल स्वभाव को पहचानकर उसे अपनाना। लोग अक्सर सफलता पाने के लिए दूसरों की नकल करने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार में हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य स्वधर्म होता है और उसे उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है तो उसे सफलता और आंतरिक शांति दोनों प्राप्त होती हैं। इसके विपरीत जो लोग बाहरी दबाव में आकर अपने मूल स्वभाव को बदलते हैं, वे अंततः दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आत्मसाक्षात्कार के बिना जीवन अधूरा रहता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करता है, तभी वह आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आधुनिक दुनिया में भी, जहां लोग बाहरी मानकों और समाज की अपेक्षाओं के कारण स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं, वहां श्री कृष्ण का यह ज्ञान मार्गदर्शक बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि खुद को कभी न बदलें, बल्कि अपने भीतर के गुणों को पहचानकर उन्हें और विकसित करें। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाते हैं, तभी आप सच्ची सफलता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि स्वयं को न बदलने का अर्थ जड़ता या अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मसाक्षात्कार और अपने वास्तविक स्वरूप की स्वीकृति है। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और क्षमताएं होती हैं, जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और उसे अपनाता है, तभी वह अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से पूरा कर सकता है। अक्सर लोग सामाजिक अपेक्षाओं, परिवार के दबाव या असफलता के डर से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी मौलिकता को खो देता है, तो वह न तो खुश रह सकता है और न ही अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने की सलाह दी, भले ही वह कितना ही कठिन क्यों न लगे। शिवा भी विडोज। गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन में सच्चा आनंद तब मिलता है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुरूप कार्य करता है। बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में कई लोग अपने भीतर के सच्चे आनंद को खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं को न बदलने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने दोषों या कमजोरियों को नजरअंदाज करे। आत्मस्वीकृति के साथ साथ आत्मविकास भी आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अच्छे गुणों को बनाए रखना चाहिए और अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह सुधार बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा से होना चाहिए। शिवा भी विडोज। आज के दौर में जब लोग सोशल मीडिया और समाज के मानकों के कारण अपनी पहचान को बदलने की कोशिश करते हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सच्ची खुशी और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करते हैं और अपनी मौलिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी आत्मा के अनुरूप जीवन जीते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश कि खुद को कभी न बदलें केवल बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विश्वास, स्वभाव और आत्मा की पहचान से जुड़ा हुआ है। वह कहते हैं कि परिवर्तन वही होना चाहिए जो आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक हो, न कि समाज, भय या किसी और के प्रभाव में आकर। शिवा भी विडोज। अर्जुन के मन में जब संदेह और भय उत्पन्न हुआ,
तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि आत्मस्वीकृति और आत्मज्ञान से आती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों और मूल स्वभाव को पहचानता है, तभी वह जीवन के हर संघर्ष में सफल हो सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि खुद को बदलना यानी बेहतर बनना है, लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि बेहतर बनना और मौलिकता को छोड़ देना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वधर्म होती है और उसे छोड़कर दूसरे की नकल करने से जीवन में असंतुलन आ जाता है। शिवाभि विडोज। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो स्वभाव से दयालु और संवेदनशील है, अगर वह दुनिया की कठोरता देखकर खुद को कृत्रिम रूप से बदलने की कोशिश करता है, तो वह अपने असली व्यक्तित्व को खो देगा। इसी तरह जो लोग अपनी मौलिकता छोड़कर समाज की उम्मीदों के अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं, वे न तो पूरी तरह सफल हो पाते हैं और न ही खुश रह पाते हैं। शिवाभि विडोज। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर की असीम संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं। आत्मस्वीकृति आत्मसम्मान को जन्म देती है और आत्मसम्मान से आत्मविश्वास आता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। शिवाभि से यह संदेश आधुनिक जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के कारण खुद को बदलने के दबाव में रहते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा को पहचानकर उसे सशक्त बनाना है, न कि खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करना जो हम वास्तव में नहीं हैं। जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को अपनाता है, तभी वह सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मस्वीकृति ही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। वह हमें यह सिखाते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसका अपना एक विशेष उद्देश्य है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर उसे स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शिवाभि विडोज। अक्सर लोग अपने आसपास के माहौल, दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के नियमों को देखते हुए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी खास तरीके से बोलेंगे, चलेंगे या काम करेंगे, तो उन्हें अधिक सम्मान, प्रेम या सफलता मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसा बदलाव जो हमारे स्वाभाविक गुणों को दबा दे, वह हमें केवल भ्रम और पीड़ा की ओर ले जाता है। शिवाभि विडोज। जब अर्जुन युद्ध से भागने की बात करते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका स्वभाव एक योद्धा का है और उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ एक गहरी सीख छिपी है। हम सभी का एक स्वधर्म, स्वाभाविक कर्म होता है, जिसे अपनाने में ही हमारी सच्ची शक्ति होती है। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़ देंगे, तो हम जीवन में भटकाव और असंतोष का अनुभव करेंगे। शिवाभि विडोज। आज की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया और बाहरी प्रभाव हमें बार बार यह एहसास कराते हैं कि हमें किसी खास तरीके से दिखना या व्यवहार करना चाहिए, वहां श्री कृष्ण का यह ज्ञान और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब हम खुद को दूसरों के मानकों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने असली गुणों को खो देते हैं। लेकिन जब हम अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तो न केवल हमें आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हम अपने कार्यों में भी अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। शिवाभि विडोज। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शुद्ध और दिव्य है और हमें इसे बाहरी परिस्थितियों के कारण दूषित नहीं होने देना चाहिए। जीवन में बदलाव केवल तभी स्वीकार करना चाहिए जब वह हमारे आत्मविकास के लिए आवश्यक हो, न कि किसी और को खुश करने या समाज के मानकों को पूरा करने के लिए। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, वह भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलता है। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। अपने आप को पहचानो, अपने मूल स्वभाव को अपनाओ और बिना किसी डर के अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आत्मस्वीकृति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति भी है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तो वह न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि उसके कर्म भी अधिक प्रभावशाली और सार्थक हो जाते हैं। शिवाभी विडोज। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को बदलना ही प्रगति का सही रास्ता है, लेकिन श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि बदलाव केवल तभी होना चाहिए जब वह हमारे आत्मविकास के लिए आवश्यक हो। यदि कोई व्यक्ति बाहरी दबाव में आकर अपने स्वभाव, विचारों या मूल्यों को बदलने की कोशिश करता है, तो वह अपनी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर लेता है। शिवाभी विडोज। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और उसे उसी के अनुरूप कर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, तो उसे असंतोष और असफलता का ही सामना करना पड़ता है। यह शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जब लोग समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाने लगते हैं। शिवाभी विडोज। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मस्वीकृति की शक्ति को पहचान लेता है, वह दूसरों की नकल करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह अपने गुणों को और विकसित करता है और अपने कार्यों में निखार लाता है। आत्मसाक्षात्कार से प्राप्त यह आत्मविश्वास उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। शिवाभी विडोज। यहाँ एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में स्थायित्व और शांति उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने वास्तविक स्वरूप में बने रहते हैं। बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं और स्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को पकड़ कर रखता है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। वह परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन खुद को खोने नहीं देता। शिवाभी विडोज। शिवाभी विडोज। आज की दुनिया में जब लोग अपनी पहचान को दूसरों की मान्यता और स्वीकृति से जोड़ने लगे हैं, तब श्री कृष्ण का यह ज्ञान और भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है, तो वह स्वतंत्र और निडर हो जाता है। वह अपनी मौलिकता के साथ आगे बढ़ता है और अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करता है। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। खुद को पहचानो, खुद को स्वीकार करो और बिना किसी भय के अपने मार्ग पर अडिग रहो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।